बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तो वैसे ठीक है। आज जी काफ़ी दिनों के बाद हम फील्ड में आए हैं। बारिश होती रही है, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में हुई है बारिश। और ये जो पिछला शुमार गुजरा था, आज हमारा पानी का वारा है। और पिछला जो हमारा पानी का वारा था उसमें हमने पानी लगाया था अपने फील्ड में और खाद भी दी थी। तो उस दिन आंधी वाली बारिश आई थी काफ़ी, जिसमें फ्रूट था जिसके पास में वो थोड़ी सी गिरी भी थी। और उस दिन से लेके आज तक बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आज कपास की जो शेडिंग है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं और काटन के पौधे पे बात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो ट्रांसजीनिंग को जो माहौल चाहिए वो माहौल नहीं मिल रहा, यानी कि जैसा माहौल ट्रांसजीनिंग कपास को चाहिए वो माहौल बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्योंकि ये खुश्की का पौधा है और मुसलसल नमी ही नमी जा रही है। तो यानी कि इसे खुश्की तो मिल ही नहीं रही। दूसरी बात ये है कि कुछ जो फील्ड हैं जो हमने विजिट किए हैं, कुछ फील्ड में जहाँ पे खाद ज़्यादा दी गई है वहाँ पे शेडिंग ज़्यादा है, और जहाँ पे खाद कम दी गई है वहाँ पे, ट्रांसजीनिंग की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे शेडिंग कम है। एक दूसरी बात, आज हम पौधे पे बात करते हैं। ये पौधा जो है ना कपास का, ये हसास है, बहुत ज़्यादा हसास है। यानी कि ये खुश्की का पौधा है। जब इसे थोड़ी सी गर्मी या कोई इसे मौसम इसके मुताबिक नहीं मिलता तो ये यानी कि ये फौरन अपनी फ्रूट गिराता है, सबसे पहले अपनी औलाद को ख़त्म करता है। इतना हसास पौधा है ये, खुद यानी कि अपने ऊपर आंच नहीं आने देता। तो इसने यानी कि फ्रूट गिरा देना होता है, अपनी औलाद ख़त्म कर देनी होती है कि मैं बाद में उठा लूँगा। और इसके मुकाबले में जो वीट का, गंदम का पौधा है, वो उससे अगर कोई स्ट्रेस आएगा, यानी कि कोई ज़मीनी या कोई हवा का या गर्मी का किसी किस्म का स्ट्रेस आएगा, बारिश का स्ट्रेस आएगा, तो उसे बुखार होगा, वो सबसे पहले कोशिश करेगा कि मैं अपनी औलाद को बचा लूँ। ठीक है जी, मैं मरूं भले, जो कुछ मेरा हो जाए, मैं अपनी औलाद को बचा लूं। जबकि उसके बरक्स ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ना तो ये हमारे बारे में सोचता है जैसे हमारी यानी कि गवर्नमेंट नहीं सोचती। लेकिन यहाँ पे ऐसी वैरायटी भी हैं जिसने इसके साथ ही काश्त हुई हैं, उसके 15-15, 20-20 टिंडे हैं, और ये सिर्फ फल उठा रही है और गिरा रही है, उठा रही है और गिरा रही है। तो डॉक्टरों को भी चाहिए वो भी मेहनत करें, काम करें। और आगे अब बारिशें ख़त्म होने वाली हैं, अब पीछे तो खाली है, कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास है सिर्फ ऑप्शन है, हमने इस पौधे को सेहतमंद रखना है। यानी कि जब तक आपने कपास चलानी है, अगर मौसम ठीक हो जाता है तो एक बोरी गवारा दे के छुट्टी करें, क्योंकि आगे गंदम भी लगानी है। और फिर ऊपर जो है फोलियर करते रहें ज़्यादा। ये जो फ्रूट खड़ा है ना, ये वाला, ये तो अब बारिश खत्म होगी फिर पता चलेगा कितना रुकता है, कितना खत्म होता है। अगर मौसम मिल गया तो ये हमारी कपास हमारा सारा पूरा कर जाएगी। वरना आप ऐसे समझे कि बारिश आई थी और हमारी कपास खत्म हो गई थी, क्योंकि हम सोचते भी नहीं है। जब हम मुस्तागरी ले रहे होते हैं, खर्चे कर रहे होते हैं, लीज पे रकबा ले रहे होते हैं, उस टाइम हम ये मौसम को तो देखते ही नहीं है ना, अपने अंदाजे करते हैं, ऐसे ही कैलकुलेटर चलाते हैं, इतनी फुट्टी हो जाएगी, इतना फलां हो जाएगा, इतना फलां हो जाएगा। ये मौसमी जो हालात हैं इनको हम देखते ही नहीं है, जबकि इनको भी देखना चाहिए, उसके बाद ही फैसला करना चाहिए। तो आप इसके ऊपर चढ़ के खड़े रहें, इस पे मेहनत करें और ये कुछ ना कुछ दे जाएगा। बाकी यानी कि मौसम पे अनसार है, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं जी हम तो रुल गए, ये हो गया, वो हो गया। बाबा ये अल्लाह का निज़ाम है, ठीक है जी। एक महीना मुसलसल बारिशें ये कपास के लिए मुवाफिक नहीं है। यहाँ पे कोई किसी किस्म का वो नहीं कर सकते हम कि ये किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हाँ इस चीज़ का पता है भाई, ये इतनी शेडिंग और दूसरी साइड पे कम शेडिंग, ये मिसाल के तौर पे डॉक्टरों को चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत करें। अब हम चलते हैं जी बीटी पे। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो बीटी पे होगी।
क्योंकि बीटी काटन वाले बड़े खुश हैं कि हमारे बहुत टिंडे लगे हुए हैं, हमारी कपास ठीक खड़ी है, बहुत ज्यादा खुश हैं। पिछले साल ऐसे हम भी खुश थे। मेरे पास 24 एकड़ सैम 102 लगा हुआ था पिछले साल, और मुझे ऐसे लग रहा था मेरी 45 मन एवरेज आएगी, यानी कि भरपूर फसल थी। इसे अच्छा स्प्रे किया, लेकिन गुलाबी ने जान नहीं छोड़ी। वही कपास मेरी 18 मन 17 मन 16 मन तक एवरेज आई। तो लिहाजा बीटी वाले भी थोड़ा सा होशियार हो जाएं, ठीक है जी। और ट्रांसजीनिंग वाले अल्लाह से भी दुआ करें और मेहनत भी करें। 20-25 दिन है उनके पास, जड़ी बूटियां खत्म करें। फिर मैं कहता हूँ जड़ी बूटियां खत्म करें, अपनी फसल का मुआयना करें कि कौन कौन सी बीमारी है, फिर उस हिसाब से, ठीक है जी। अगर सब्सटेला है तो फ्लोनिका मिड, मक्खी सब्सटेला अगर है तो फ्लोनिका मिड, और अगर कहीं पे कोई थ्रिप्स वगैरह है मेरे ख्याल में वो नहीं होगी तो फिर एबामेक्टन। ये 2 स्प्रे हैं। अब ये इन 2 स्प्रे से हम गुजारा कर सकते हैं। 6 स्प्रे हैं दोनों, एबामेक्टन और फ्लोनिका मिड। गवर्नमेंट का पता नहीं है कहीं फ्लोनिका मिड पे पाबंदी ना लगा दे, क्योंकि जब बीटी का नॉन बीटी का दौर था तो फिर उस टाइम अमेरिकन और स्पॉटेड का रोला होता था, फिर बीटी आ गई तो हमने कहा जी अब हमारा खर्चा नहीं होगा स्प्रे पे, अब हम बच जाएंगे। लेकिन फिर 2 स्प्रे थे, उन पे पाबंदी लगा दी गई। किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई, एंडोसल्फान और मेथामेडोफास। और अगर वो 2 होते तो आज उनकी जरूरत थी। पूरी दुनिया में चल रहे हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान है जहां माहौल खराब होता था, तो वो स्प्रे बंद कर दिए। उसके बाद आगे था जी लेसेंटा बायर का, उसमें यानी कि थ्रिप्स का भी इलाज हो जाता था और सब्सटेले का भी। लेसेंटा भी बंद कर दिया। फिर बायर की कॉरिडोर थी, वो भी दोनों स्ट्रेस तो देती थी लेकिन दोनों पे रिजल्ट था, वो भी मेरे ख्याल में वो भी बंद है, कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं नाम नहीं सुन रहे। अब जो 2 स्प्रे आए हैं, एबामेक्टन प्लस फ्लोनिका मिड, ये 2 स्प्रे से ये इनसे दूर नहीं हटना, ठीक है जी। अगर ज्यादा मक्खी हो जाए तो इनके साथ ऐड कर देना है मेवेंटो, बस। बाकी ये एक और बात बताता चलूं, अब ट्रांसजीनिंग पे थोड़ा सा आगे, यानी कि चेक कर लेना, थोड़ा सा गुलाबी का प्रॉब्लम होगा तो लाग कहीं खराब ना हो तो आप लोग ना उस पे ताल स्टार वगैरह या लेमडा या बीटा सैलोथ्रीन ये थोड़ा सा स्प्रे करते रहें। अब 2 स्प्रे कर दें, बाइफेंथ्रीन हो गया, ये भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अब आगे जो है 1 बोरी खाद और बाकी टोटल जो खाद देनी है वो ऊपर से देनी है, और अपने पौधे को खुशनुमा रखना है। यानी कि ये हसास है जैसे हम हसास हैं, ठीक है जी। ये भी हसास है, इसे खुश रखना है, ठीक है जी। अब खुश रखने के लिए हम इसे खुश्की वाला मौसम तो नहीं दे सकते, इसके लिए भी पंखे चलाएं, हवा चलाएं, ठीक है जी। नीचे नमी ज्यादा ना हो, ये खुश्क हो, इसे वो मौसम तो दे नहीं सकते, ठीक है जी। अब इसकी केयर कर सकते हैं। और ये जो हालात बने हैं, ये पता है क्यों बने हैं? ये जब से 2 लाख रुपए मुस्ताजरी, 1.5 लाख रुपए बगैर सोचे बगैर समझे, यानी कि एक दूसरे पे वो संगे बारी की है। एक बंदा काश कर रहा था तो दूसरा पहुंचा है जी मैं 2 लाख देता हूँ, जो पहले वाला था उसने कहा मैं 2.15 देता हूँ। तो जब ये मुकाबलाबाजी शुरू हुई है तो बीच में छोटे काश्तकार भी थे, 5 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, जिन लोगों ने घास काश किए हुए थे, उनके जानवर खड़े थे। जब मालिक सख्त बने हैं तो अल्लाह ताला को ना नाराजगी थोड़ी सी हुई है, और ये मौसमी हालात। लेकिन हम डीठ कौम है, 4 दिनों के बाद हम मौसम को भूल जाएंगे, हम आ जाएंगे डॉक्टरों पे, खाद पे, स्प्रे पे जी। इस वजह से हमारे ना ये नुकसान हुए हैं। ये नहीं सोचते भाई, हम जो हिसाब बनाते हैं ना, तो ये ऊपर वाली कोई जात भी बैठी है, वो भी फैसला करने वाली है। लिहाजा धीरे से काम करें, मियाना रवि से काम करें, एक दूसरे पे चढ़त ना करें। रिस्क अल्लाह के पास है, अल्लाह से मांगे, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह चाहे तो इससे भर दे फ्रूटिंग से, ना चाहे तो इसे रोड डाले। कुरान पाक में तर्जमा पढ़े तो उसमें है, यानी कि ये नहीं कहना चाहिए मेरी फसल जोर की है और दूसरे की कम है, तो फिर अल्लाह माफ करे।
तो सुबह जब आंधी आती है तो कुछ भी नहीं बचता पीछे। तो चलें, ये वीडियो लंबी हो गई है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है। अब हम बीटी पे चलते हैं, वहां पे आपको बीटी की पोजीशन दिखाते हैं। ये ट्रांसजेनिंग थी, ये आपके सामने पौधे और ये कहीं एक पौधे पे फ्रूट बहुत ज्यादा है, एक पे कम है, एक पे फ्रूट है, एक पे कम है। तो बाकी ऊपर ये फ्रूटिंग बहुत ज्यादा है, और ये जो 33 वगैरह है ये एंड पे फ्रूट ले ले तो सारे हिसाब किताब बराबर कर देती है सब वैरायटीज के। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।